हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रतीक मेहता और आप सब देख रहे हैं प्रतीक जुडिशरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है कोज ऑफ एक्शन। ये कोज ऑफ एक्शन आखिरकार क्या है, क्या इसके नियम है, वो सब आप हम जानेंगे इस वीडियो के साथ। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड, कोज ऑफ एक्शन क्या है? सिंगल वर्ड में हम इसे डिफाइन करें तो जिस किसी को भी अपना एक राइट मिला हो कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने का, अगर दूसरे पर्सन द्वारा उसे वायोलेशन करे तो उसे तब जाके कोज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसे हम दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं वेयर देर इज़ अ लीगल राइट, एंड व्हेन समवन इज़ वायोलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। ठीक है, अगर किसी के पास किसी भी प्रॉपर्टी यूज़ करने का लीगल राइट हो और दूसरे पर्सन द्वारा उस राइट को में हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, या उसमें उस राइट को फॉलो करने के लिए वायोलेशन क्रिएट कर दे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन क्रिएट होता है। अगर कोज ऑफ एक्शन है तो ही आप सूट फाइल कर सकते हो। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सूट, है ना। अगर सूट में कोज ऑफ एक्शन ही नहीं होगा तो आप कैसे केस लड़ पाएंगे? अगर अदालत को पता तो चले कि कोई ऐसा रीज़न है जिससे आप केस फाइल करें। कोई भी पर्सन ऐसे ही तो कोर्ट में केस फाइल करने नहीं जाएगा। जैसे मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं बी नाम की पार्टी है, उसके खिलाफ प्रॉपर्टी का केस कर दूँ, तो ऐसे कैसे केस चलेगा? तो केस में कोज ऑफ एक्शन होना ज़रूरी है, जिससे आपकी प्रे जो होती है, जिससे आपकी प्लेंट होती हो, वो कोर्ट को पता चले कि एक्चुअली इस बंदे का ये लीगल राइट था और दूसरे पर्सन ने ये वायोलेट किया है। तो आपके कोज ऑफ एक्शन से अगर पता चलेगा तो ही कोर्ट आपको बेनिफिट देगा, आपके केस में अच्छी तरह से जजमेंट कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, कोज ऑफ एक्शन जो दिया है वो अगर किसी पार्टी ने वायोलेट किया तो यहाँ पे हमको तो पता चला कि कोज ऑफ एक्शन दिया, किसी ने वायोलेट किया, तो जिस दिन से वो वायोलेशन हो जाए उसी दिन से कोज ऑफ एक्शन आपका शुरू होता है। मतलब आपको अगर केस करना है, सूट फाइल करना है, तो वहाँ से आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया। किसी भी सूट में कोज ऑफ एक्शन ना दिया गया हो तो कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11, है ना, जहाँ रिजेक्शन कर सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 का सब कोज ए वहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी सूट में कोज ऑफ एक्शन ना दिया हो, कोज ऑफ एक्शन ना लिखा हो, तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, याद रखिए, कोर्ट इसे रिजेक्ट कर दी है ऐसी ग्राउंड के साथ। अगर आपने जब सूट फाइल करते वक्त उसमें कोज ऑफ एक्शन डाला नहीं हो तो कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकती है ऑर्डर 7 रूल 11 एक के तहत। तो फ्रेंड, अगर कोज ऑफ एक्शन लिखा हो, याद रखिएगा, जहाँ पे ना लिखा हो तो ये कोर्ट 711 ए के तहत निकाल सकती है ना, रिजेक्ट कर सकती है। अगर लिखा हो लेकिन क्लियर ना हो, कोई भी ऐसा केस हुआ कि जहाँ पे पार्टी ने लिखा, कोज ऑफ एक्शन लिखा है कि ये मुझे प्रॉब्लम है यहाँ से है, लेकिन वो ऐसी भाषा में लिखा हो, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हो कि जहाँ पे क्लियर ना हो रहा हो एक्चुअली इसको प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे कोर्ट इसे डिसमिस करेगी, नहीं रिजेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे कोर्ट इस प्लेंट को रिजेक्ट नहीं करेगी, डिसमिस करने वाली है। तो प्लेन एक एग्जांपल के तहत आपको बताऊँ कि कोज ऑफ एक्शन कैसा है। जैसे ए नाम का पर्सन है, उसका एक फार्म है ना, जो उसे अपने पेरेंट्स के द्वारा उसके विल में मिला है अपना फार्म। तो वो उसे उसका लीगल राइट है कि वो वो अपना फार्म है वो यूज़ कर सकता है। लेकिन बी नाम का पर्सन है जिसका पास में ही एक फार्म है, वो उस ज़मीन को हड़प लेना चाहता है, उस ज़मीन पर कब्जा कर लेना चाहता है। तो वो वहाँ पे ऐसे रोक लगा देता है कि ये आने ही ना पाए, और ख़ुद ही बी नाम का पर्सन है एक फार्म में ऐसे ब्लॉकेज लगा देता है जिससे ये एंटर ना कर पाए। तो यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पे लीगल राइट मिला है ए को और वायोलेशन किया है किसने? बी ने। तो ये वायोलेशन हो गया तो कोज ऑफ एक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये से कोज ऑफ एक्शन जब क्रिएट हो तो वो अपने
आप अब जब शूट फाइल करने जाए तो कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट है। कोर्स ऑफ एक्शन के बिना शूट फाइल नहीं करना चाहिए। अगर कर भी दे तो ऑर्डर 7 रूल 11A के तहत कोर्ट उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। ऐसे वीडियो के साथ जुड़े रहे और ऐसे टॉपिक्स मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू सब में आपके लिए काम आने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, वेलकम, टेक केयर।